सीखते हैं, क्या सीखेंगे 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड माना जाता है और क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, इसका रीज़न बताते हैं। इसमें भी है ना, जब आपको a प्लस बी का होल क्यूब भी यूज हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी यूज हो जा रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है कभी tan आ जाता है, सब कभी साइन आ जाता है, कभी कोस आ जाता है। इसलिए एक क्वेश्चन है जो हार्ड हो जाता है, और कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले आ जाते हैं जिसके कारण हार्ड हो जाते हैं, जिसमें बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं। उस कन्फ्यूज को आज हम सोल्व करने आए हैं। ठीक है, एकदम ईजी वे से सोल्व करेंगे इसको हम। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, LHS में लिखेंगे यहाँ पे LHS। ठीक है, क्या है LHS में, tan थीटा अपन क्या है 1 माइनस कॉट थीटा है, और प्लस कॉट थीटा है अपन क्या है 1 माइनस tan थीटा है। तो आपको ये देखना है कि इसको सोल्व करके ये लेके आना है आपको। ठीक, क्या है, इसको सोल्व करके ये लाना है, और इसमें हिंट भी दिया है साइन कोस में इसको फैक्टर करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले tan को रहने देते हैं, नीचे तोड़ते हैं 1/1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस कॉट रहने देते हैं अभी, और इसको तोड़ दो 1/1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजकल टू, अब tan थीटा अपॉन, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा। ये साइन थीटा से इसको डिवाइड करें तो साइन थीटा है, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस इसको कॉट थीटा अपॉन, ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, सारे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ईजी है, एलसीएम से लिए होंगे। अब इसमें हम इसको ब्रेक करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन ये वाली अपॉन आएगा यहाँ पे ऐसे, क्या नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या नीचे साइन थीटा, और बीच में प्लस है, यहाँ प्लस लगाएंगे, कॉट थीटा के लिखेंगे हम यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन क्या आपका है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे दोनों का, और ये दोनों करेंगे जो हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसे लाइन डाल देते हैं, साइन थीटा यहाँ लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ इक्वल टू लगाएंगे इसे, और इनटू ये साइन ऊपर जाएगा, अरे नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या बीच में है प्लस का साइन है, यहाँ प्लस लगा देंगे इसे। फिर क्या हमारे पास है, ये कॉस अपॉन साइन है, तो लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू क्या आ जाएगा आपका कॉस ऊपर जाएगा, कॉस थीटा अपॉन क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उल्टा लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब इसमें क्या होगा, साइन से साइन इनटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब आपके यहाँ पर सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि इसमें माइनस साइन है और इसमें माइनस कॉस है, तो यहाँ इसके कॉमन लेना है। अगर कॉमन लेने आता है तो आपको इजी है, अगर कॉमन में यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस की पंगा आ जाता है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसको माइनस अगर यहाँ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक कॉस माइनस हो जाता है, कॉस माइनस हो जाएगा तो कॉस पीछे लिख देंगे। जैसे देखिए आप ये माइनस हम नीचे लिख कर बता रहे हैं, फिर आपको मिटा देंगे। जैसे लिखा हो माइनस साइन थीटा, अगर माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब इसे इंटू कीजिएगा तो क्या होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये भी आपका बन जाएगा, ये आपका क्या चीज़ है ये माइनस में होगा,
क्योंकि माइनस में है, तो ये माइनस में होगा, ये माइनस में यहाँ साइन होगा आपका, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस बन जाएगा आपका, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इस लाइन में माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो हमने यहाँ कॉमन ले लेते हैं माइनस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने जस्ट बताया आपको कि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस ऊपर लेके ऊपर भेज दिया हमने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों को फिर एलसीएम लिया जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, हम इसको इसे डिवाइड करेंगे, तब देखिए ये पूरे मैच कर रहा है तो पूरे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका साइन, तो साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन क्यूब हो जाएगा, क्यू थीटा माइनस ये इसे डिवाइड करेंगे तो साइन कट जाएगा ये, तो क्या बच जाएगा, कॉस बच जाएगा। तो कॉस इंटू 2 है, अगर आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कॉस क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा इतना। अब आपको पता होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ आपको लिख के बताते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। आप कहिएगा सर ट्रिगोनोमेट्री में भी ए क्यू बी क्यू आ गया सर, अलजेब्रा घुसा दे, तो हाँ, क्योंकि अलजेब्रा का जो मैथ होता है वो आपका सभी जगह आता है। जैसे एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आता है, स्टैटिक्स में भी आ जाएगा, आपको कहूँ कहीं यूज हो जाता है, कम्प्लेक्स नंबर में भी उसका यूज हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा पीछे से थी आपको, ठीक है। आपको सारे चीज़ समझना पड़ेगा, जिसके बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है उसके आगे समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आते हैं, ठीक है। तो यानी जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए 9th क्लास में, जो 9th क्लास में इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर के होंगे उनको 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री समझ में अच्छी तरह से आता होगा उनको, ठीक है। अगर 9th क्लास में उनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सब समझ में अच्छी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो उनको यहाँ भी समझ में अच्छी से नहीं आने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर चलते हैं, क्यू का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या क्यू के लिखा, हमने ये लिखा, तो क्यू के लिखते हैं यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ का प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये मैच कर गया, आप इसे कट कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे इसे। अब आपके पास क्या बच गया, ये इसका फार्मूला 1 होता है, इसका क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तब नीचे लिखिए 1 प्लस क्या लिखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना ईजी है, इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ईजी उनका है जो फार्मूला याद कर रखे हैं, जो पीछे से पढ़ रहे हैं उनको इजी लगता है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको हार्ड लगता है। तो इसीलिए उनको लिए हम हर एक जगह हर एक स्टेप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हर एक लाइन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिनको नहीं भी समझ में आए उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास से आ गया, अब इसको क्या करेंगे, हम अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लाइन डालते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपको इक्वल टू, अब इसको ब्रेक कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, चलिए इधर हम करके हम इधर कर लेते हैं, आपको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं फिर से, फिर देखिएगा आप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन क्या लिखते हैं हम 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, अपॉन क्या है नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, आराम से बनाना है एकदम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको ब्रेक करना, अलग अलग कर देना है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा इंटू कॉस थीटा और फिर इंटू
साइन थीटा इंटू आएगा प्लस आएगा, क्योंकि प्लस है प्लस आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसे नहीं प्लस आएगा साइन थीटा। अभी जैसे एग्जांपल बता देते हैं आपको, जैसे 3 + 4 लिखा हुआ है अपॉन 5 है, तो इसको क्या लिखोगे आप सोचो। इसको लिखोगे ऐसे, ऐसे लिखोगे ना जी। इसको ऐसे लिखोगे तो यहाँ के ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और +1 बच गया। अब इसको ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक कीजिएगा तो 1 अपॉन क्या आएगा साइन थीटा और इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा +1। अब आपको पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कह सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा +1। देखिए यही लेके आना था, आ गया हमारे पास है। अब इसको सीरियल से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + सेक थीटा लिख दीजिए इंटू कॉसेक थीटा लिख दीजिए। ये क्या आ गया आपका RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया। आपको यही आपको लाना था, आपको आ गया। लेकिन इसमें स्टूडेंट घरवाने वाली बात नहीं होता है, आराम आराम से बनाना पड़ता है कि मैथमेटिक्स बहुत शांत माइंड से बनता है, शांत एंड कूल होना पड़ता है और रिलैक्स होना पड़ता है। सारी चीज़ को समझ से बनाते वक्त सारी चीज़ भूल जाना होता है, तभी समझ आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। अगर हम माइंड हमारा दिमाग हाथ यहाँ पर है, दिमाग कहूँ और रहेगा तो समझ में नहीं आते हैं। आप समझिए कि हम एक कहानी कहते हैं इसी पर, अगर 40 बच्चे इस क्लास में बैठे रहते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उसमें से 5 या 10 बच्चों को क्यों समझ में आता है? वाइस रीजन्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं समझ में आ रहा है उनको? क्या है, पहाड़ थोड़ी है। लेकिन 10 बच्चे 40 बच्चे में से 5 बच्चे ट्यूशन कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ अपने मन के प्रैक्टिस करते हैं और वो गौर से ध्यान देते हैं, जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं उनको सुनते हैं, तो इसलिए उनको हार्ड नहीं लगता है। और जो गप्पे मारते रहते हैं उनको हार्ड लग जाता है। तो इसलिए हमें बहुत स्टेप बाय स्टेप में जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी हम वीडियो लेके आए हैं और उनको भी समझाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो से कुछ समझ सकते हैं वो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें कोई दिक्कत कहूँ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, तभी आपको हमारे पास मैसेज मिलेगा और तभी हम आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो और इजी क्वेश्चन से और अच्छे से बना के उसको समझाएंगे आपको, ताकि अच्छे से समझ में आपको आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय।